यूपेटोरियम पर्फ, इसको बोनसेट भी कहते हैं और डेंगू फीवर की ये स्पेसिफिक मेडिसिन है। बुखार के साथ हर एक हड्डी के अंदर दर्द होता है, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, प्यास लगती है इसको और गर्म पानी ये चाहता है और पानी पीने के बाद इसको वोमिट हो जाता है। वोमिट होने के बाद ठंड और लगती है। सर दर्द इसको होता है जैसे कि सर के ऊपर एक शीशे की टोपी रखी हो, कंजस्टिव हेडेक इसको होता है। फेरामैट में 1 बजे दोपहर उसको ठंड महसूस होती है। कैटरल या इन्फ्लेमेटरी फीवर इसके अंदर होते हैं। सपने दिखाई देते हैं, सपनों में इसको घबराहट होती है, इस तरह के सपने दिखाई पड़ते हैं। लंग्स के अंदर कंजेशन होता है और खांसी के साथ बलगम में ब्लड आता है या फ्रैंक ब्लड आता है। सूखी खांसी और साथ में छाती में दुखन होती है खांसी के दौरान। जैल्सीमियम के अंदर हल्की हल्की ठंड लगती है इसको कमर में ऊपर से नीचे तक। मसल्स में दुखन होती है, प्यास इसको बिल्कुल नहीं रहती है और ओंघाई की अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में ये लेटा रहता है। जुकाम अगर है तो साथ में डल हेडेक भी इसको होता है। हिपरसल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ठंडी मेडिसिन है ये, और थोड़ी सी भी अगर वो खुले में चला गया, थोड़ी सी भी हवा कमर के अंदर आ गई तो उसको बहुत ठंडक महसूस होती है, ठंड चढ़ जाती है। पसीना खट्टा और चिपचिपा और बदबूदार होता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एब्सेस होता है और जिसमें पस फॉर्मेशन शुरू हो रहा होता है। खांसी जरा से भी ठंडी हवा लगने से बढ़ जाती है। अगर वह पूरा कपड़ा अपने पूरा कवर करके लेटा हुआ है तो खांसी ठीक रहती है, लेकिन जरा सा भी अगर एक कोना उठ गया, वहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आ गई तो इसको खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। इस तरह की खांसी इसके अंदर होती है। चोकिंग कफ होती है, खांसते खांसते दम घुटने लगता है और क्रूप की खांसी इसके अंदर मिलती है। लाइकोपोडियम के अंदर 3-4 बजे करीब शाम को ठंड इसको महसूस होती है और बर्फ़ की तरह का इसको ठंडा लगता है, जैसे कि बर्फ़ के ऊपर लेटा हुआ है। गर्म की इसको इच्छा होती है, गर्म पानी पीने की इच्छा होती है, गर्माहट की इच्छा होती है। गले के अंदर, टॉन्सिल के अंदर इसके सपुरेशन होता है। इंडाइजेशन इसको होता है, खाना खाने के बाद पेट बहुत फूल जाता है, डकारें आती हैं। हेपेटाइटिस के साथ में इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, या नेग्लेक्टिक निमोनिया में इस तरह के फीवर आते हैं और निमोनिया में म्यूकस रेल्स सुनाई पड़ती है। मैगसल्फ के अंदर सुबह 9 से 10 बजे करीब ठंड इसको होती है और ठंड कमर के अंदर लगती है। एक पार्ट में हीट होती है, दूसरे पार्ट में कोल्ड होती है। सपोज राइट हैंड में गर्मी और लेफ्ट में ठंडक, या राइट हाथ में गर्मी, लेफ्ट पैर में ठंडक, इस तरह के सिम्टम इसके अंदर होते हैं। मर्कसोल, क्रीपिंग चिलनेस, ठंड ऊपर से नीचे तक मूव करती रहती है और शाम को और रात को ठंड इसको होती है। पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन पसीना आने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है। पसीना पीले रंग का होता है। इसके अंदर डिसेंट्री हो सकती है, ब्लड इन स्टूल होता है और रात के समय वो बढ़ती है। यूरिन ग्रीनिश हरे रंग का आता है और यूरिन स्टार्ट करने से पहले जलन होती है। लीवर बड़ा हुआ हो सकता है और लीवर रीजन में छूने से दर्द होता है। प्यास बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर क्विंसी यानी
सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन इन थ्रोट, और उसके साथ में कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है। गर्मी मर्क्सवाल के पेशेंट को बहुत लगती है और इसी तरह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, यानी ठंड और गर्मी दोनों इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। नाइट्राम्यूर के अंदर सुबह 9 से 11 के बीच में ठंड आती है और फीवर बढ़ने के साथ साथ ये ठंड बढ़ती चली जाती है। फीवर ब्लिस्टर इसके अंदर मिलते हैं, यानी होठों के ऊपर छाले आ जाते हैं जो बुखार के आने के बाद होते हैं, और इसका फीवर सूर्य के साथ साथ बढ़ता है। जैसे सुबह 9-10 बजे करीब हो गया तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो फीवर बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे सूरज डाउन होता है तो इसका फीवर कम होता चला जाता है। खांसी जब आती है तो स्टमक पिट के अंदर कुछ गुदगुदी महसूस होती है, उससे इसको खांसी आती है। प्यास बहुत लगती है इसके अंदर और खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। नक्सोमिका के अंदर कोल्ड स्टेज बहुत ज़्यादा होती है, यानी ठंडक उसको ज़्यादा लगती है। हर स्टेज में उसको ठंडी महसूस होती है और वह अच्छी तरह से अपने आप को कवर करना चाहता है। इसका जो अटैक है वह थोड़ा एंटिसिपेट करके आता है, सुबह के समय आता है, यानी ठंड लगती है सुबह जैसे 9 बजे शुरू हुई, फिर अगले दिन 8:30 होगी, फिर 8 बजे होगी, थोड़ा एंटिसिपेट करके समय से पहले आती है। और इसकी बुखार के दौरान अंगुलियां और नाखून नीले पड़ जाते हैं। पैरों और कमर में खुजली आती है और कहीं ना कहीं इसमें डाइजेशन डिस्टर्बेंस मिलता है। ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है फीवर की। इसमें पूरी बॉडी में हीट गर्मी महसूस होती है, पसीना भी गर्म आता है और एक ऊंघाई की स्टेज में ये पड़ा रहता है, बेसुधी की स्टेज में पड़ा रहता है और खर्राटे लेता रहता है। ये प्यास बहुत ज़्यादा होती है और नींद ज़्यादा रहती है। फास्फोरस एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसमें शाम के समय ठंडक महसूस होती है और ठंडक खासकर घुटनों के अंदर होती है। भूख बहुत ज़्यादा होती है, प्यास कम लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है और कमर में जलन महसूस होती है, खासकर रीढ़ की हड्डियों के अंदर। कमर दर्द में ऐसा होता है जैसे कमर टूट गई है। खांसी इसकी सूखी और ऐसा लगता है जैसे गले को, छाती को वह फाड़ डाल रही है। खांसी से छाती फट जाएगी, इस तरह की खांसी होती है। इसमें एडवांस स्टेज का निमोनिया मिलता है। एक और मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में भी बहुत ठंड लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि पानी उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया है। साथ में सूखी खांसी, बेचैनी, प्यास काफ़ी रहती है। इसमें अगर टाइफाइड फीवर है तो जीभ के ऊपर सोर्स यानी गंदी कवरिंग और छाले मिलते हैं। इसके फीवर और परेशानी बारिश में भीगने से होती है। बारिश में भीगने के बाद फीवर अगर आ रहा है तो वहाँ रस्टॉक्स बहुत बढ़िया काम करती है। साबाडीला एक मेडिसिन है। साबाडीला में नीचे से ऊपर को ठंड लगती है, शुरू पैरों से होगी, ऊपर धीरे धीरे चढ़ती चली जाती है। इसके सर और चेहरे में गर्मी होती है और हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। पैरालिसिस के दौरान आंखों से आंसू बहते रहते हैं। सूखी खांसी और साथ में पेट के अंदर दर्द होता है इसको। क्रोनिक सोर थ्रोट इसके अंदर मिलता है जो ठंडी हवा से बढ़ जाता है। छींकें इसमें आती हैं बहुत ज़्यादा, स्पाज्मोडिक, बहुत सारी छींकें लगातार आती रहती हैं और साथ में रनिंग नोज रहता है। साइलिसिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंडी हवा के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये। शिवरिंग इसको आती है, कपकपी होती है, हाथ पैर ठंडे इसके बने रहते हैं। गर्म रूम में भी हाथ पैरों में ठंडक नहीं जाती है, रात में पसीना आता है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एब्सेस
बॉइल्स, फैलन्स, फिस्टुलस अल्सर या स्पाइन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस। खांसी के साथ छाती से होकर पीठ तक स्टिचिंग, सुई चुभने की तरह का दर्द होता है, यानी निमोनिया की एडवांस स्टेज इसके अंदर होती है। साइलेंसिया बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। तो डीप म्याज्म के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो साइलेंसिया वहाँ काम करती है। सल्फर के अंदर पूरी बॉडी में बहुत हीट महसूस होती है, स्किन इसकी ठंडी होती है और प्यास बहुत ज़्यादा होती है। परस्पायरेशन ऑक्सीपिट रीजन में और नेप ऑफ नेक के अंदर आता है। सोल और फीट के अंदर बर्निंग हीट होती है रात के समय। पसीना आता है तो आर्मपिट के अंदर, बगल के अंदर आता है, जिसमें लहसुन की तरह की बदबू होती है। थूजा के अंदर ठंड जांग से शुरू होती है और पसीना इसमें अनकवर्ड पार्ट के अंदर होता है या सर को छोड़कर सर के अलावा पूरी बॉडी के अंदर पसीना आता है। पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, खट्टी स्मेल वाला होता है और गाढ़ा होता है शहद की तरह का, और इसके निशान कपड़े पर पड़ जाते हैं जो आसानी से जाते नहीं। वेलेट्रम एल्बम के अंदर ठंड होती है और साथ में हाथ पैर ठंडे होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ मेडिसिन थी फीवर की। फीवर की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। हमें फीवर के स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने हैं, ठंड के साथ आ रहा है या गर्मी के साथ आ रहा है, ठंड लग रही है, किस समय ये बढ़ता है, किस कंडीशन में इसमें आराम मिलता है, और उसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्या है। इन सब चीज़ों को आप अगर देखकर फीवर के लिए मेडिसिन देंगे तो मिराकुलस रिजल्ट आएंगे, फीवर भी ठीक हो जाएगा और उसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी। क्रोनिक डिजीज़ में आप सारे क्रोनिक सिम्टम्स को सिलेक्ट करके मेडिसिन अगर सिलेक्ट करते हैं तो वह क्रोनिक कंडीशन इस फीवर के दौरान बहुत अच्छे से, बहुत डीपली क्योर हो जाती है। तो कृपया फीवर को किसी भी तरह से सप्रेस करने की कोशिश न करें। फीवर के दौरान में पेशेंट को हील करने की कोशिश करें। फीवर अगर पेशेंट को आ रहा है तो वह एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए एक वरदान है और पेशेंट के लिए भी वरदान है, क्योंकि उसके बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए वह एक मैसेज लेकर आया है। और फीवर को अगर दबा दिया तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको ठीक करने की, उससे हम मिस हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।